पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शोएब फरीद है। जी साहब, जिस तरह से आप जो है लोगों को मुफ्त ट्यूशन देते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं, इसके पीछे आपका मोटिव क्या है? सर, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अपने हालात को बदलने में हेल्प करता है, इंटेलेक्चुअली इंसान को इवॉल्व करता है और अपने पैरों पे खड़े होने की हिम्मत देता है। तो इसीलिए हमने कोविड के टाइम पे जब सब लोग घरों में अपने बंद हो गए थे और बच्चों को तैयारियां करनी थी, तो हमने यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया। और जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ते हैं, उनको हम पढ़ाते हैं। तो किस तरह की पढ़ाई, मतलब कि आपकी टीम है जहाँ आपके अकेले पढ़ाते हैं? सर, हमारी पूरी टीम है। हमारी तकरीबन 10 से 15 लोगों की टीम है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को। जी। तो जिस तरह से देखा गया कि एक फोकस रहता है शहरी मतलब अर्बन इलाके में, जिसकी ज़रूरत है रूरल एरिया में बहुत सख्त ज़रूरत है, जहाँ पे लोग गरीब हैं और पढ़ नहीं सकते। उन लोगों के लिए किस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, क्या कोई एक संगठन जी जी बनाया जी है? जी जी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है विंग्स एक उड़ान प्राइवेट लिमिटेड। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जीएसटी है, सीआईएन नंबर है, सब कुछ है। और जहाँ तक बात की जाए कि किस तरीके से हम हेल्प कर रहे हैं गरीब बच्चों की, पहली बात तो जो बच्चे दूर दूर इलाकों में पहले शहर आना पड़ता था उनको, और शहर आके 15, 16, 20 हज़ार रुपये खर्च कर कोचिंग मिलती थी, और उसके बाद वो लोग यहाँ रहने पीने का, रहने वगैरह का भी खर्चा उठाते थे। आज की डेट में हमारे ऐप के थ्रू कई लोग जो डिजर्विंग है पूरा फ्री पढ़ रहे हैं, और कई लोग वही चीज़ जो पहले 15, 20 हज़ार की होती थी, अब वो घर बैठ के 500 रुपये देकर साल तक पढ़ पाते हैं। यानी अब आप मान के चलें कि दिन का 10 रुपये से भी कम पे करके वो 500 रुपये के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज ख़त्म कर पाते हैं। जैसे अभी की डेट पे नायब तहसीलदार, पटवारी और जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, ये सब पढ़कर वो घर घर में बैठकर उसी लेवल पे पढ़ पा रहे हैं जिस लेवल पे यहाँ शहर में आके लोग पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, पैसा कहाँ से आता है? मतलब कि जैसे आप कहते हो फ्री ऑफ कास्ट में पढ़ाते हैं, तो इसके लिए जो है पूरी टीम के लिए पैसा चाहिए और काम के लिए भी पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से होता है? देखिए सर, दो चीज़ें हैं। एक तो है क्रॉस सब्सिडाइजेशन। जो लोग हमारे पास पर्सनली आकर मेंटोरशिप चाहते हैं और उनको, वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको पैसे का मसला नहीं है, वो तो आके पे करते हैं। जिनको पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए कि भाई आप, हम आपको पे कर देंगे और आप हमें पढ़ाइए। दूसरी चीज़ ये है कि हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल मॉडल फॉलो किया है। हम एक बच्चे से बहुत ज़्यादा चार्ज ना करते हुए बहुत सारे बच्चों से छोटा अमाउंट चार्ज करते हैं, जिससे हम अपने टीचर्स को पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, बिजली का बिल पे करते हैं, और जो भी अखराजात होते हैं उससे पूरा करते हैं। तो जिस तरह से आपने कहा, क्या फिजिकली भी आप पढ़ाई करते हैं कि या ऑनलाइन ही आपका रखा है? फिजिकली भी, ऑनलाइन भी, दोनों है। आज हाइब्रिड मॉडल है हमारा। ऑनलाइन भी जिसको पढ़ना है वो ऑनलाइन पढ़ लेता है हमारी ऐप से, हमारी यूट्यूब चैनल से, और जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट आ सकता है। तो क्या ये जम्मू डिवीज़न और कश्मीर में दोनों जगह पे आप अवेलेबल हैं? जिस तरह से क्या नाम, आपने जिस तरह से कहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड है। जी जी। श्रीनगर में हमारा एक इंस्टीट्यूट है, रूट्स आईएएस, उनके साथ कोलैबोरेशन है। हमारे टीचर वहाँ जाके पढ़ाते हैं, वहाँ भी बच्चों को गाइड करते हैं। और जम्मू में हमारे यहाँ ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर में हमारा ऑफिस है। तो किस तरह से आपको कामयाबी, किस तरह से आप हमारे दर्शकों को बताइए किस आपका कब से हैं और कितनी कामयाबी मिली? अभी तक 5 साल हो गए हमको। 2020 अप्रैल से हमने शुरू किया था, इस साल 5 साल से ज़्यादा हो गए। और अभी तक तकरीबन तकरीबन 1000 बच्चा जो है हमारा, जिन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में पढ़ा, वो अलग अलग नौकरियों में जो है सक्सेस हासिल कर कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। कुछ केएएस हैं, कुछ आईएएस हैं, और कुछ जूनियर असिस्टेंट हैं, कुछ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हैं, कुछ कोई पटवारी है। तो बहुत से लोग हमारे ऑलरेडी सरकारी नौकरियां हासिल कर चुके हैं, तकरीबन 1000 लोग जो 5 साल में। जिस तरह से आप आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे में आए हैं, तो आपको सम्मानित भी किया गया है। युवा को अपने जो है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो भी हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने थ्रू? देखिए हर किसी को सबसे पहले तो अपने राइट्स के लिए अवेयर होना चाहिए। जब उनको अपने राइट्स पता होंगे कि भारत संविधान के अंदर उनको क्या राइट्स दिए गए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की क्या बात हो रही है, तभी वो दूसरों की हेल्प भी कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि राइट्स के साथ हमें ये भी समझना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। सिर्फ राइट्स डिमांड करना सही नहीं है, राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स के साथ ड्यूटी है। हमें अपने देश की तरफ ड्यूटी निभानी भी है, और उसके बदले में राइट्स भी मिल ही रहे हैं। तो
जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि सरकार ने हमें क्या दिया, हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। दोनों चीज़ें साथ में साथ चलती रहनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स जो उसका मोटिव है, जो उनका मतलब काम है, क्या आपको लगता है कि वो उसमें फिलफुल पूरा हो कर रहे हैं? बहुत सारी ऐसी वारदातें होती हैं, पुलिस स्टडी में आदमी मर जाता है, इसी तरह से हज़ारों जो है बेकसूर लोग जो हैं आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स का काम था उसके लिए आवाज़ उठाए, क्या इस तरह का काम कर रही है क्या? जहाँ इतनी आबादी हो जिस देश में, और जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हों, मसले बहुत ज़्यादा हों, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है किसी डेवलप्ड नेशन के कंपैरिजन में, और जहाँ एक 150 करोड़ की आबादी हो, वहाँ पर ये बात तो है कि हर किसी तक पहुँचा नहीं जा रहा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी और ऑर्गेनाइजेशंस हों, ऐसी और एनजीओज़ हों, क्योंकि गवर्नमेंट इन सभी लोगों तक नहीं पहुँच सकती। काम है यहाँ पर एनजीओज़ का और एनपीओज़ का, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि वो एक गैप को ब्रिज करें सरकार और लोगों के बीच में। और जितने भी लोगों तक अभी उनके राइट्स नहीं पहुंच पाए, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जो जाली केसेस में फंसे हुए हैं जेलों में, या जिन लोगों को अपना हक नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों तक पहुंचे और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आए। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने घर से शुरू करें, जिस जगह पर हम रहते हैं उसके आसपास देखें कि किसी इंसान की हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर कहते हैं अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कोई किसी को सही सलाह भी दे दोगे तो वो भी उसकी हेल्प है, और अगर वो भी नहीं कर सकते, मीठी बात ही कर लो, वो भी उसकी हेल्प है। तो हर इंसान को रोल प्ले करना पड़ेगा कि जो ये जुल्म और सितम और ये परेशानियां और ये मुश्किलें हैं उनको दूर करने के लिए। जो आपने सवाल पूछा कि क्या पहुंच पा रहे हैं, अभी तो बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहे। बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, मुश्किलों में हैं, लेकिन हर इंसान को इन्वॉल्व होना पड़ेगा हर दूसरे इंसान की मुसीबत सॉल्व करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।